स्वागत है आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में। तो आज मैं आपको सलवार में प्लेट डालना बताऊंगी कि किस तरीके से हम सलवार में प्लेट डालते हैं। तो सलवार में प्लेट डालने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, उस तरीके की मदद से आप किसी भी साइज की सलवार में प्लेट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्लेट का नाप लेना बताऊंगी कि हम एक प्लेट का यहाँ पर जो नाप निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट है। तो हमने यहाँ पे बेल्ट को कट करके रख लिया है। तो आप देखिएगा, हमने यहाँ पे जो बेल्ट तैयार करनी है हमको वो 44 इंच की करनी है। तो 44 इंच में हमको यहाँ पे 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जो बेल्ट कट करेंगे वो 45 इंच की करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे यहाँ पे जो बेल्ट है वो डबल फोल्ड है। तो डबल फोल्ड में हम 45 का हाफ लेंगे। तो आप देखिएगा, 45 का हमारे यहाँ पे जो हाफ आएगा वो 22.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डबल फोल्ड में 22.5 इंच लेंगे। तो आप देखिएगा, हाफ इंच हमारे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो, हाफ इंच सिलाई मार्जिन निकालने के बाद हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक बच रहा है वो 22 इंच बच रहा है। तो हमको यहाँ पे जो बेल्ट तैयार करनी है वो 44 इंच की तैयार करनी है। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो बेल्ट है वो 44 इंच की तैयार मिल जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड है। तो जो भी हमारी यहाँ पे साइज रहेगी उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पे बेल्ट को कट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक सेंटर में कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करते हुए आप देखिएगा, हम यहाँ पे एक सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम एक सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब हम फिर से इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेंटर में कट लगा लिया है और उसके बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। हाफ इंच को निकालने के बाद हमको यहाँ पे मार्किंग करनी है कि कितने इंच तक हमको यहाँ पे प्लेट्स बनानी है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो प्लेट्स बनाएंगे वो 10 इंच तक बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक बच रहा है वो कितना बच रहा है 10 इंच के बाद। तो हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक बच रहा है वो 12 इंच बच रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और हमने यहाँ पे जो 10 इंच पे मार्किंग की है वहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे बेल्ट को साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सलवार लेंगे। तो हमने यहाँ पे सलवार के जो पल्ले हैं वो जॉइंट कर लिए हैं और दोनों आसनों को भी हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। और पीछे की तरफ हमने यहाँ पे 2 प्लेट्स बनाई है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से 2 प्लेट्स बनाई है। आप इनकी जो प्लेट्स की डायरेक्शन है वो आप किसी भी सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे जो डायरेक्ट की है वो दोनों की एक दूसरे के सामने की है। आप इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 प्लेट्स बना लेंगे। तो बैक में हमको 2 ही प्लेट्स बनानी है इस तरीके से। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हम इसको बराबर में करते हुए इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो आप देखिएगा, 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक बच रहा था वो 12 इंच बच रहा था। तो 12 इंच तक हमको यहाँ पे कोई भी प्लेट्स नहीं बनानी है। तो बैक में हमको 2 ही प्लेट्स बनानी है, उसके बाद हमको कोई भी प्लेट्स नहीं बनानी है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि 10 इंच के बाद हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक बचा था बेल्ट में वो 12 इंच बचा था। तो हम यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 12 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग को हम एक बार गहरा कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले हम हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन है। तो इस तरीके से हम हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक उसको नापेंगे कि हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक है वो कितना इंच है। तो इस तरीके से हम इस टेप को पकड़ते हुए यहाँ पे फैब्रिक नापेंगे। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे स्टेप की मदद से यहाँ पे फैब्रिक को नाप लेंगे कि हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो कितना इंच आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो 12 इंच पे एक मार्किंग की थी तो वहाँ तक हमको नापना है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 12 इंच पे एक कट लगा लिया था। तो वहाँ तक हमारा यहाँ पे जो नाप आ रहा है वो 55.5 इंच आ रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो 12 इंच पे मार्किंग थी वो यहीं तक थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो नाप आ रहा है वो 55.5 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक प्लेट का नाप निकालेंगे कि हमारे यहाँ पे जो एक प्लेट में जो फैब्रिक दबेगा वो कितना इंच दबेगा। तो उसका हम नाप निकाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक प्लेट का नाप निकालना बताऊंगी कि एक प्लेट का जो हम यहाँ पे नाप निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमको यहाँ पे जो प्लेट बनानी है वो कितने इंच की बनानी है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो नाप आ रहा था वो कितना इंच आ रहा था 55.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे 55 इंच ही लेंगे। हाफ इंच हमारा वैसे भी कवर हो जाता है तो हम यहाँ पे 55 इंच ले लेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर 1 इंच की प्लेट डालना बताऊंगी कि जब हम यहाँ पे 1 इंच की प्लेट डालेंगे तो उसका मेजरमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो नाप आ रहा था वो 55 इंच आ रहा है जो फैब्रिक का नाप है। तो उसमें हम 10 का भाग देंगे क्योंकि हम 10 इंच तक 1 इंच की प्लेट डालेंगे तो 1 इंच की प्लेट हमारी 10 आएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो 1 इंच की प्लेट है उसका नाप निकल के आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो एक प्लेट का नाप निकल के आएगा वो 5.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे जो प्लेट बनाएंगे वो हाफ इंच की ही बनाएंगे। तो आप देखिएगा 10 इंच तक हम प्लेट डालेंगे। 1 इंच में हमारे यहाँ पे जो प्लेट बनेगी दो बनेगी। तो 10 इंच तक हमारे यहाँ पे जो प्लेट बनेगी वो 20 बनेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 55 इंच में हमको 20 का भाग देना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 20 का भाग दे देंगे 55 इंच में। तो हमारे यहाँ पे जो निकल के आएगा वो यहाँ पे आएगा 2.75 इंच। तो आप कैलकुलेटर की मदद से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे 20 का भाग देने के बाद हमारे यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 2.75 इंच आएगा। तो हमारा यहाँ पे एक प्लेट का नाप निकल के आ गया है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे वो 3.25 इंच पे करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे एक प्लेट का जो नाप निकल के आया है वो 3.25 इंच आया है। आप कितने इंच की प्लेट डाल रहे हो आप उसी के हिसाब से यहाँ पे भाग दीजिएगा। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे हाफ इंच की प्लेट डालेंगे तो हम यहाँ पे जो भाग देंगे वो 20 का भाग देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 3.25 इंच पे करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो 3.25 इंच आएगा वो कहाँ आएगा तो वो बताऊंगी। तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे ये 3 इंच है इससे 2 सूता कम। तो आप देख सकते हो कि 2 सूता हमारा जैसे ही कम होगा वो हमारा 3.25 इंच आएगा। तो आप देख सकते हो कि 2.5 के और 3 के बीच में हमारा हल्का सा एक पॉइंट छोड़ने के बाद हल्का सा बड़ा निकल के आ रहा है वहाँ पर हमको 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम सभी प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे 3.25 इंच पे। तो आप देखिएगा इस तरीके से हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम सभी प्लेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो नाप आ रहा था वो 55.5 इंच आ रहा। तो हमने यहाँ पे जो लिया था वो 55 इंच ही लिया था इसलिए हमारा हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है।
तो हम लास्ट वाले प्लेट में एक्स्ट्रा कपड़ा दाबते हुए हम यहाँ पे प्लेट बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेट बनाएंगे। तो किस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट बनाते हैं वो बताऊंगी। तो आप देखिएगा, हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्लेट बना रहे हैं वो हाफ इंच की दूरी पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ इंच पे मार्किंग की है प्लेट्स के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लस के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिएगा, जो हमने मार्किंग की है 3.25 इंच पे, उस वाले मार्क को उठाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम हाफ इंच की दूरी पे यहाँ पे प्लस बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे जो प्लस बना रहे हैं वो हाफ इंच की दूरी पे बना रहे हैं इस तरीके से। तो सभी फ्लेट्स की जो हम दूरी रखेंगे वो हाफ इंच की ही रखेंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पे हम यहाँ पे प्लस बना लेंगे। और हमने यहाँ पे जो 3.25 इंच पे जो मार्किंग की उस वाले मार्क से ही उठाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम हाफ इंच की दूरी पे यहाँ पे प्लस बना लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी प्लेट से वो बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स वो बन के तैयार हो गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक बार नाप के देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम इसको फैब्रिक को अच्छे से बराबर में कर लेंगे एक बार। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नापेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स वो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो हमने यहाँ पे जो प्लेट्स डाली है वो 10 इंच तक डाली है, तो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो हाफ इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है। तो हाफ इंच को सिलाई मार्जिन को निकालते हुए उसके बाद हमको नापना है कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स है वो 10 इंच तक बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाले पल्ले में भी हम प्लेट्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दूसरे वाले पल्ले में भी प्लेट्स बना ली है। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे दोनों तरफ प्लेट्स है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक बार हम इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स है वो बिल्कुल बराबर आ रही है दोनों तरफ से, कहीं भी हमारा फैब्रिक है ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बेल्ट तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो अब इस तरीके से हम बेल्ट के ऊपर इसको रखेंगे। तो बेल्ट को हम सीधा रखेंगे और हमने यहाँ पे जो फ्लैट्स बनाई है उसको हम उल्टा रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमको एक बार ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे जो 10 इंच पे मार्किंग की है उन मार्कों को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और पीछे वाले आसन को भी हमने यहाँ पे जो कट लगाया था सेंटर में, उनको मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे।
अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों आसनों को बराबर में करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आसनों को बराबर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, तो ऊपर की तरफ हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो सिलाई मार्जिन लिया था ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए वो 1.5 इंच लिया था। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, पहले हाफ इंच करेंगे और उसके बाद 1 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो बेल्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो सलवार में वो प्लेट्स लग के तैयार हो गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स वो बन के तैयार हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो प्लेट्स वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे बेल्ट को तैयार कीजिएगा, यहाँ पे प्रेस डालिएगा। तो आपको हमारा ये समझाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।